कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में बंद हैं। भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की एक कंपनी के लिए काम करते थे। कतर में अपने नागरिकों की मौत की सजा की खबर पाकर भारत सरकार स्तब्ध है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप क्या लगाए गए हैं। इनके परिवार को भी नहीं पता है कि उनके अपनों को किस जुर्म में फांसी की सजा दी जा रही है। हालांकि पूर्व नौसैनिकों को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और उनकी सलामती के लिए हर तरह के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले को बहुत प्राथमिकता दे रहा है, सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। सरकार इस नाजुक मसले पर किस तरह के कानूनी विकल्प तलाश सकती है, इस बारे में विशेषज्ञों की राय यही है कि भारतीय नागरिकों को सजा से बचाने के लिए इस नाजुक घड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के कतर सरकार के साथ अच्छे रिश्ते सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पूर्व राजनयिक और कई खाड़ी देशों में राजदूत रहे दीपक बोहरा ने मीडिया से कहा है कि कतर के साथ भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के वहां के राजनयिकों से अच्छे संबंध हैं। कतर ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को भी सम्मानित किया था, यानी वह पीएम मोदी के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं। जाहिर है ऐसे में पीएम मोदी और जयशंकर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं और इस मुद्दे पर भारतीय नागरिकों की सजा माफ किए जाने को लेकर अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी बात कर सकते हैं। बोहरा के मुताबिक भारत कतर को इस बात की भी याद दिला सकता है कि 2014 और 2017 में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में जब कतर को बाहर किया गया था तो कतर ने अनाज के लिए भारत से सहायता मांगी थी। तब पीएम मोदी ने बिना शर्त 2017 में कतर को अनाज भेजे थे। अन्य विशेषज्ञों की यह राय है, इस संवेदनशील मामले में भारत सरकार के पास कानूनी लड़ाई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तक के विकल्प शामिल हैं। भारत सरकार कतर की सरकार से बात करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर सकती है। साथ ही केस को कमजोर करने के लिए कोई ठोस तर्क दिया जा सकता है। साथ ही भारत इस मामले में कतर के पड़ोसी देशों से मदद मांग सकता है। मिडिल ईस्ट के कई देशों से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। यदि ये देश कतर पर दबाव बनाए तो बात बन सकती है। साथ ही भारत के पास यह विकल्प भी है कि भारत कतर की अदालत के इस फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज कर सकता है। कुलभूषण जाधव के मामले में भी भारत ने यही रुख अपनाया था। इस कोर्ट से भारत को राहत भी मिली थी। अब देखना होगा कि इस मामले में भारत सरकार क्या कदम उठाती है और पूर्व नौसैनिकों को राहत मिलती है या नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।